हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपना टेंस की जो कड़ी है उसके बारे में, जिसका नेम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम दो टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपना रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सेकंड जो टेंस अपना रहने वाला है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये अपना सेकंड टेंस रहने वाला है। तो आज हम दोनों टेंसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमें निरंतर स्टडी करते रहना है और कंटिन्यूअसली बनाए रखना है, क्योंकि अपने को पता है ये भर्ती है वो बहुत बड़ी है। राजस्थान हाईकोर्ट की 4th ग्रेड की भर्ती का आज 7 सालों से 7 ईयर हो गए हैं इस भर्ती को, और ये 7 साल से कंडक्ट हुई नहीं है। और ये हाईकोर्ट भी इसको लेकर बहुत इस पर सीरियस है कि इस भर्ती को डेफिनेटली या मई या जून दोनों मंथ के अंदर कहीं ना कहीं आपको या तो इस मई मंथ में या फिर जून में डेफिनेटली आपको एग्जाम डेट मिल जाएगी कि ये एग्जाम डेट इसकी रहने वाली है। तो डेफिनेटली अपने को निरंतर स्टडी करते रहना है, रोकना नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं और 3 सब्जेक्ट को अपने को अच्छे से कमांड करानी है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे 3 सब्जेक्ट है, तो तीनों के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो इंग्लिश रहने वाली है, आपको सबको पता है इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद में अपना रहने वाला है आर्ट एंड कल्चर है। तो आर्ट एंड कल्चर रहने वाला है, कल्चर रहने वाला है। और देन उसके बाद में हमारा जो थर्ड जो है वो अपना क्या है, वो अपना रहने वाला है हिंदी। बस ये 3 सब्जेक्ट अपने रहने वाली है। मींस आपको 85 मार्क्स का ये पैटर्न है। 85 मार्क्स अपने को यहां से 85 मार्क्स का पैटर्न अपने को मिलने वाला है। अब इनमें से 85 मार्क्स के अंदर हमें क्या करना है कि हर एक कैंडिडेट को कंपल्सरी है कि हर एक कैंडिडेट को 38 मार्क्स लाना नेसेसरी है। कितने मार्क्स? 30 है, तभी वो क्वालिफाई हो पाएगा इंटरव्यू के लिए। अदरवाइज तो इंटरव्यू कॉलिंग उसकी होगी नहीं। तो इंटरव्यू के लिए वो क्या है, क्वालिफाई तभी हो पाएगा जब उसको 38 मार्क्स है उसके पेपर में आएंगे, तभी हो। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और हमें अगर मन लगा के स्टडी करते रहे निरंतर, तो डेफिनेटली मैं एश्योर करता हूं कि आप जरूर इसमें अपनी एक प्रोस्पेक्ट है वो गेट कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस, और टेंसेस में आज हम प्रेजेंट टेंस के पोर्शन का आज कंप्लीट हुआ है, वो कंप्लीट कर चुके होंगे इसके अंदर। तो उसमें देखो सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट है जो है, फिर उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल मींस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद में क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में हैज आएगा, फिर उसके बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसमें हैज कहां पे लगता है, तो हैज होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है। किसके साथ में यूज होता है? सिंगुलर नाउन के साथ में हैज यूज होता है। फिर बात करें हम किसकी, हैव की, तो हैव कहां यूज होता है, हैव प्लूरल नाउन के साथ में यूज होता है। हैव किसके साथ में यूज होता है? प्लूरल नाउन के साथ में यूज होता है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि एग्जांपल की। तो एग्जांपल देखो, जनरली एग्जांपल जैसे हैव है वो कहां आता है, हैव किसके साथ में, आई और वी के साथ में हमेशा क्या आता है, हैव आता है। क्या आता है? हैव। तो आई और वी आपको याद रखना, आई और वी के साथ में क्या आता है, हैव आता है। तो देखो आई आया, आपके आई के साथ में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव आ गया। तो आई हैव। फिनिश, फिनिश क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फिनिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो यहां पे ईडी लग गया, तो फिनिश्ड क्या बन गई, फिनिश्ड माय वर्क। तो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ये अपना क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो यानी टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें किस बारे में बताता है, हमें हिंदी वाक्य में ये पता चलता है इस टेंस के अंदर कि कोई भी जो वर्क है, कोई भी जो टास्क है वो जस्ट अभी अभी क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। कोई भी टास्क अभी फिनिश हुआ है तो उसके बारे में आप बता रहे हो। जैसे पहला सेंटेंसेस है उसमें बोला जा रहा है आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, जस्ट मैंने अभी फिनिश किया है मेरे वर्क को। और वर्क को फिनिश करने के बाद में मैं बोल रहा हूं आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, कि मैं मेरा कार्य, मेरा जो कार्य है वो क्या कंप्लीट कर दिया है। तो दैट इज को उसके लिए अपन स्पीक करते हैं। फिर देखो सेकंड है सी, सी क्या है, सिंगुलर नाउन
तो दैट इज कॉल्ड वहां पे, और बस जस्ट अभी मिली है वो, अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे फिर, शी हैज विजिटेड हर ग्रैंड मदर। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं किसकी, he hasn't written the report, तो he hasn't उसने नहीं लिखा written the report, ठीक है, उसने अभी तक यहाँ पे क्या नहीं किया, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो दैट इज कॉल्ड, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, he hasn't written the report हम राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा था टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कि कोई भी टास्क है वो अभी अभी फिनिश हुआ है, तो उस टास्क के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखो फॉर्मेट इसका क्या होता है, फॉर्मेट सब्जेक्ट होगा, फिर वही एज और हैव, इसमें भी एज और हैव यूज हो रहा है, साथ में हमारे को बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बी। तो सब्जेक्ट प्लस ये बी अपने पास में लगाना, तो सब्जेक्ट प्लस एज और हैव प्लस बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंटीन्यूअस है, मैंने आपको बताया था जब भी कंटीन्यूअस वर्ड आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, देन उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 days, 2 hours, में आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, में काम कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट पर फॉर 2 hours, यानी कि इस टेंस का मीन क्या है, इस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें हम, कि हिंदी सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब है वो क्या हुआ है, कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है, अभी तक वो क्या है, चल रहा है, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, किस टेंस की कैटेगरी में लेते हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। तो यानी कि अभी इस पहले सेंटेंस का मीन क्या है, फर्स्ट सेंटेंस का मीन ये है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद में शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन, वह इस पुस्तक को सुबह से क्या कर रही है, रीड कर रही है, पढ़ रही है, तो वह इस पुस्तक को सुबह से क्या कर रही है, रीड कर रही है। तो देखो अब इसमें 2 चीजें अपने को नोटिस करनी होगी, पहले एक तो क्या आ रहा है फॉर, और एक क्या आ रहा है इसमें सिंस आ रहा है, तो हम ये 2 चीजें और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे प्लस अपन फॉर, फिर उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं सिंस, और फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक, तो फिर उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने को क्या करना है, जैसे फॉर किसके लिए आता है, फॉर कब आता है, और उसके बाद में क्या लिखा, सिंस कब आता है, तो देखो सिंस तो आता है फिक्स टाइम के लिए, किसके लिए आता है, फिक्स टाइमिंग अगर आपको पता है तो उसके लिए क्या आता है, फॉर आता है, सिर्फ सिंस आता है, और फॉर आता है किसका, फॉर आता है जो अनफिक्स टाइम होता है, जो फिक्स टाइम होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, जिसमें हमें टाइम का पता ही नहीं होता है। जैसे अब इसमें हमें मॉर्निंग का पता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, 2 घंटे से 4 2 hours, तो 2 hours के लिए अपन क्या आ जाएगा, 4। अब वो 2 hours कौन से हैं, ये अपने को अभी तक पता नहीं है कि वो 10 o'clock से किया, या फिर 9 o'clock से किया, या फिर 7 o'clock से किया, इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है। अब जैसे इसमें बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब आपको लॉन्ग टाइम फॉर इसलिए आया क्योंकि हमें टाइमिंग का पता नहीं, बट वो ये पता है कि वो लंबे समय से वो क्या कर रहा है, इंग्लिश को लर्न कर रहा है, तो वी हैव बीन, तो हम देखो वी हैव बीन लर्निंग, हम क्या कर रहे हैं, वी हैव बीन लर्निंग कर रहे हैं इंग्लिश को फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से हम इंग्लिश को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको क्या करवा रहा हूँ, सभी टेंसेस के वर्ब बता रहा हूँ कि किस टेंस का क्या क्या वर्ब होता है, फिर उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में कैसे आंसर तक अपने को पहुंचना है, उसी लेवल के हैं। जब तक हमें इनकी फैमिली मेंबर्स का वर्किंग नहीं पता होगा कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या वर्क होता है, फिर उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या वर्क होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या वर्क होता है, ये जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और ना हम उसके आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो हमें टेंस को अच्छे से क्लियरली अपने को अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है। तो हमने अभी आज एक
दो वीडियोस में अपलोड करूंगा, वो किसके हैं, तो टेंसेस के बारे में। आज ये टेंसेस का ये टेंस कंप्लीट हुआ है। आज मैं आपको इसको वापस से एक बार रिमेंबर करवा देता हूं कि हमने सबसे पहले जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 शब्द होते हैं, तो हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सिंपल मैंने बताया कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे जो भी वर्क होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। देखो कैसे, जैसे अगर आप इस कॉलेज रेगुलर जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू कॉलेज रेगुलरली, तो वहां पे यूज कर रहे हैं गोज, गोइंग, ठीक है, गोज है या फिर गो है, टेकन, ही यूज करते हैं, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस में जो भी वर्क आप कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो दैट इज वो जो भी वर्क आप पढ़ रहे हो, तो यू स्टडी, तुम पढ़ रहे हो, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी वर्क कर रहे हो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर जाता है। फिर बात कर रहे हैं हम किसकी, थर्ड नंबर का जो टेंस अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो टास्क है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, जस्ट मैंने अभी फिनिश किया मेरा वर्क को, तो दैट इज कॉल्ड ऐसा टेंस है, वो किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टेंस अपना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसके अंदर हम किसी काम को एक समय से स्टार्ट करते हैं और वो काम अभी तक चल रहा होता है, उसको कौन सी टेंस की कैटेगरी में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। तो इसके क्या होते हैं, इसकी जो इसका जो फॉर्मेट तो होता है वो सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर फॉर और फिर सिंस और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया फॉर कहां यूज होता है और सिंस कहां यूज होता है। फॉर होता है वो अनफिक्स टाइम के लिए होता है और सिंस होता है वो फिक्स टाइमिंग के लिए यूज होता है। फिर मैंने क्या कहा है इसका एग्जांपल, जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 घंटे से काम कर रहा हूं, यानी कि मैंने 2 घंटे पहले इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था और अभी तक मैं कर रहा हूं। ऐसे जो टेंसेस होते हैं वो किस टेंस की कैटेगरी में आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो आई